15 दिसंबर 1917। भारत की 14 प्रमुख महिलाएं उस जमाने के जो वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड और भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू से मुलाकात करती हैं। दिलचस्प बात है कि इन 14 महिलाओं में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट भी थी और आगे चलकर अध्यक्ष बनने वाली सरोजिनी नायडू भी थी। ये सब मिलकर वाइसरॉय को और भारत सचिव को भारत में महिलाओं के वोटिंग राइट के ऊपर एक प्रतिवेदन देती हैं, एक ज्ञापन देती हैं। अब दिलचस्प बात यह कि ये वो दौर है 1917 का जब अभी ब्रिटेन के अंदर भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले और ना जर्मनी में मिले। मगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 अध्यक्षाएं भारत में महिलाओं के वोटिंग राइट के ऊपर बात करती हैं। 1928 के अंदर तो जब पंडित मोतीलाल नेहरू भारतीय संविधान का एक प्रोटोटाइप यानी नेहरू रिपोर्ट जब पेश करते हैं तो वापस से इस चीज को रिट्रीट करते हैं कि भारत के अंदर जब वोट देने की बात आए तो कोई लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसा पुरुषों का वोटिंग राइट वैसा ही महिलाओं का वोटिंग राइट। 1933 आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 महिलाओं को अपना अध्यक्ष बना लेती है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेली सेनगुप्ता को। पर विडंबना देखिए, जो भाजपा आज तक किसी महिला को अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई, वो नारी वंदन शक्ति अधिनियम पेश करने की बात कर रही है। अब बात एक है कि आप आज तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बना पाए। आपने कभी महिला अधिकारों के बारे में बात सोची ही नहीं। जो काम कांग्रेस 1917 में कर चुकी, एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाकर, वो आज तक आप नहीं कर पाए। और आप ये बात कह रहे हैं कि आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं। सच बात तो यह है कि इस विधेयक का नारी शक्ति वंदन से कोई लेने देना नहीं है। आपका लेना देना के लिए कि भारत के राजनीतिक नक्शे में कैसे परिवर्तन लाया जाए। डिलिमिटेशन के माध्यम से आपके लिए चाहते हैं कि जो काउ बेल्ट है यानी जो हिंदी बेल्ट है उसके सीट्स का जो इजाफा है वो इतना कर दिया जाए कि दक्षिण भारतीय राज्यों के बिना भी आप सरकार में आ सके। आप कल्पना कीजिएगा अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो जो भारत का जो संघ है उसको वो अपने आप को कैसा, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो कैसे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। ये मैं मानता हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये भारतीय राष्ट्रीय एकता को अंत में बहुत ही प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वोटों के लालच में ऐसा कुछ मत करिए कि भारत की एकता और अखंडता प्रभावित हो।